तो नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी जो है बिहार बोर्ड 2026 एग्जाम की जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे और उसी एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट हिंदी का जो है सब्जेक्टिव टाइप से जो क्वेश्चन जहां से पूछा जाता है और जितने इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है उन सभी चैप्टर को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आप जो है इस वीडियो आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं जो क्लास 12th का जो है वो 5वां चैप्टर जिसका नाम है कवित। ठीक है, जिनके जो है रचयिता है याद रखिए भूषण जी। तो उन्होंने जो है किस प्रकार से उन्होंने छत्रसाल और जो है शिवाजी यानी शिवाजी महाराज जी के बारे में बतलाए हैं, उनकी वीरता का बखान किए हैं। तो उसको हम लोग क्या करने हैं बढ़िया तरीके से जो है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे जो है इस वीडियो के अंत तक बने रहे और साथ ही जो है हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए जो है आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो है हम इसी तरह से जो इम्पोर्टेंट जितना भी चैप्टर है उन सभी को हम लोग क्या करें कवर करवाने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि आज जो हम लोग कवित जो चैप्टर है उसका पूर्ण रूप से एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग पढ़ेंगे और साथ में जानेंगे कि किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और साथ ही जो है इसका जो है किस प्रकार से जो है ऑब्जेक्टिव टाइप जो है और किस तरह से जो इसको पढ़ सकते हैं, कम समय में तैयारी कर सकते हैं। इन सभी को जो है आप इस वीडियो के माध्यम से जो है वो जान पाएंगे। ठीक है, तो हमारे इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ ही जो है अपने मित्रों के पास जो है जरूर से जरूर शेयर कर दें। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं इस चैप्टर को पढ़ते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे जो है इनके परिचय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे याद रखिएगा कि ये चैप्टर जो है वो कवित और कवित का जो याद रखिएगा रचयिता जो है वो है याद रखिएगा उनका जो है भूषण। ठीक है, कवित का जो रचयिता है याद रखिएगा भूषण और इनका जो जन्म हुआ था 1613 ईस्वी में। ठीक है, 1613 ईस्वी में। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि ये अगर पूछ सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि भूषण जी जो है वो किस काल के कवि है। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए आप इतना याद रखिएगा कि अगर किसी भी लेखक का जन्म अगर 700 से 1350 ईस्वी के बीच हो तो वो कहलाएंगे आदिकाल के कवि। आदिकाल। अगर किसी लेखक का जन्म अगर 1350 से 1650 के बीच हो तो वो कहलाएंगे भक्ति काल के कवि। भक्ति काल के कवि। और 1650 से 1850 के बीच रहे तो याद रखिएगा रीति काल के कवि। और उसके बाद जो है अगर 1850 से अब तक अभी तक जो है वर्तमान समय तक अगर किसी लेखक का जन्म होता है तो याद रखिएगा वो आधुनिक काल के कवि। आधुनिक काल के कवि। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो अगर यहाँ पे इनके जन्म के आधार पे अगर देखें तो याद रखिएगा 1613 ईस्वी में जन्म हुआ था 1650 के अंदर ही। ठीक है, 1650 के अंदर ही। तो इनका जो है कि जीव यानी रचना काल जो मुख्य रूप से रहा तो याद रखिएगा जो है वो रीति काल सॉरी भक्ति काल के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद जो है कुछ काल जो है इनका जो है रीति काल के अंतर्गत भी रहा है। ठीक है, क्योंकि इनका जन्म जो है याद रखिएगा 1613 ईस्वी में हुआ है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले याद रखिएगा कि अगर पूछ दे क्या कवित का जो है वो लेखक कौन है या कवि कौन है तो यहाँ याद रखिएगा जो है भूषण जी। ठीक है, उसके बाद इनका जो जन्म हुआ था याद रखिए 1613 ईस्वी में। और इनका जो जन्म स्थान कई बार एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिए टिकवापुर कानपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, यानी इनका जो जन्म स्थान है टिकवापुर कानपुर यूपी में। उसके बाद जो है इनके पिताजी का कई बार नाम एग्जाम में पूछा जाता है तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि रत्नाकर त्रिपाठी। यानी जो है कि इनके जो पिताजी का जो नाम था वो रत्नाकर त्रिपाठी। साथ ही उपनाम याद रखिए इनका जो है उपनाम है भूषण। ठीक है, ये मूल रूप से जो है इनका मुख्य नाम का चर्चा नहीं दिया गया है। ठीक है, लेकिन इनका उपनाम जो है याद रखिएगा भूषण। और भूषण जी को जो है की उपाधि किसने दिया था तो याद रखिएगा सोलंकी राजा जो थे रुद्र शाह। ठीक है, के द्वारा जो है इनको क्या दिया भूषण की उपाधि दिया गया था। ठीक है, चित्रकूट के जो एक सोलंकी राजा थे उन्होंने उपाधि दिया था भूषण।
ठीक है, क्योंकि इन्होंने अपनी यानी कीर्ति जो है वो जितने भी राजा महाराजाओं के थे, यानी जो ये इनका जो है मुख्य रूप से आश्रयदाता रहा वो छत्रपति शिवाजी और एक छत्रसाल, ठीक है। तो वो ये दोनों जो है राजा जो इनका जो है आश्रयदाता रहे हैं। तो जब भी इनके यहाँ एक किसी कवि को यानी कवि को रचते थे या कोई रचना करते थे, कविता लिखते थे, तो उनमें जो है कि उन राजाओं के जो है यानी वीरता का बखान करते थे, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछता है कि जो है कविता चैप्टर में जो है वो कौन सा रस की व्यंजना हुई है, तो याद रखिएगा जो है वो वीर रस, ठीक है, वीर रस। उसके बाद जो है यहाँ पे दूसरे में है जो है कहीं कहीं दे दी जाता है रौद्र रस, ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से दोनों में जो है उनकी वीरता का बखान किया जा रहा है, तो याद रखिएगा वीर रस, ठीक है। चलिए, उसके बाद जो है इनके आश्रयदाता के बारे में याद रखिएगा। आश्रयदाता इनका जो है मुख्य रूप से छत्रपति शिवाजी, ठीक है, शिवाजी इनका आश्रयदाता रहे। उसी के साथ जो है शिवाजी के जो है पुत्र जो है जिसका शाहजी, इनका नाम था शाहजी राजे भोसले, ठीक है, और पन्ना के बुंदेल राजा जो है वो छत्रसाल, ठीक है, इनका मुख्य रूप से जो है वो क्या थे, आश्रयदाता, ठीक है। इन्हीं के राज दरबार में जो ये कवि का काम करते थे। चलिए, उसके बाद जो है यहाँ पे रहेंगे विशेष यानी विशेषता। ये मुख्य रूप से याद रखिएगा कि क्योंकि इनका जो रचना काल जो है कि 1613 में जब जन्म हुआ, अब इनका जो है रचना काल जो है प्रारंभ हुआ होगा लगभग 1630 के आसपास, ठीक है। तो यानी लगभग 10 से 15 यानी 15 से 20 साल के करीब जो है इनका जो है भक्ति काल के अंतर्गत रहा। उसके बाद जो है अगर इनका जो है ज्यादातर रचना काल जो रहा वो रीति काल में, इसलिए ये मुख्य रूप से कहलाते हैं रीति काल के कवि। चलिए, उसके बाद याद रखिएगा कि ये रीति काल के प्रसिद्ध जो है वो कवि चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के भाई के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है, किनके भाई के रूप में, तो याद रखिएगा मतीराम भूषण के भाई के रूप में। उसी के साथ जो है यहाँ याद रखिएगा इनकी कीर्ति, ठीक है, कीर्ति एग्जाम में कई बार पूछता है। आप याद रखिएगा इस चैप्टर का जो कीर्ति है वो हर एक साल जो है 1 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो हो सकता है इनमें से कोई भी दे दे, तो आप जो है पूर्ण रूप से जितना भी है इनकी कीर्ति उन सभी को याद रखिएगा। तो यहाँ पे नाम से ही पता है, ठीक है, शिवराज भूषण, ठीक है, भूषण इसमें दिया गया है। शिवा बावनी, ठीक है, छत्रसाल दशक, क्योंकि यहाँ पे देखो शिवा मतलब शिवाजी, और जो शिवाजी और छत्रसाल का जो है आश्रय यानी छत्रसाल जो है क्या जो है वो वीरता का बखान किसने किया, तो याद रखिएगा भूषण जी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इनकी कीर्ति आ जाएगा शिवराज भूषण, उसके बाद शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। उसी के साथ याद रखिए भूषण हजारा, नाम से ही स्पष्ट है, भूषण उल्लास, ठीक है, ये जो है इनकी कीर्ति है, और ये कीर्ति में याद रखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में जो है इनके कीर्ति हो गया, इनके पिताजी का नाम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको जो है आप जो है बढ़िया से जो है पढ़ते रहिएगा, ठीक है, याद करते रहिएगा ताकि जो है आप भूले ना। चलिए, उसके बाद जो है यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे रस की अगर बात करें तो वीर रस, ठीक है, यहाँ पे रस का मतलब होता है आनंद, यानी किसी काव्य को पढ़ने से जिस प्रकार के हमारे मन में भाव विचार उत्पन्न होता है उसे ही रस कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ अगर यहाँ पे जो है दोनों पढ़ेंगे तो उसमें देखिएगा कि जो है एक में रौद्र रस के बारे में चर्चा है, एक में है वीर रस, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों तरफ जो है वीरता का ही बखान है, इसलिए मुख्य रूप से आएगा यहाँ पे वीर रस, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा कि यहाँ पे वीर रस के बारे में बता दिया कि जिससे क्या हो, यानी हम किसी काव्य को पढ़ने से जिस प्रकार के हमारे मन में विचार उत्पन्न होता है वही रस कहलाता है, ठीक है। जैसे इस चैप्टर को पढ़ेंगे ना तो लगेगा कि जो हाँ क्या जो है शिवाजी के जो है वो वीरता के बारे में बतला रहा है कि जो शिवाजी जो है इतने बड़े जो है क्या थे, महायोद्धा थे। चलिए, उसके बाद इनका मृत्यु जो हुआ था याद रखिए 1715 में, ठीक है, 1715 में, तो 1650 से अगर जोड़ लिया जाए तो कम से कम जो है इनका जो है लगभग जो है यानी जो है 50 इधर यानी लगभग 65 वर्ष जो है इनका जो है रचना काल किस में आता है, तो रीति काल में, इसलिए जो है इनको मुख्य रूप से कहा जाता है क्या, रीति काल के कवि। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, इनको पद के बारे में पढ़ते हैं, इनके जो दोनों कविता जो है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रथम कविता, ठीक है,
अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछे कि इनका भावार्थ लिखे या यहाँ से 2 नंबर डाल देता है, उसका जो है 4 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्वेश्चन जो 4 नंबर का जो है अर्थ स्पष्ट करने वाला, तो वहां से क्वेश्चन आता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये अगर इसके बारे में कहा जाए तो आपको पहले लिखना पड़ेगा प्रस्तुत पंक्ति, ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति भूषण द्वारा रचित, ठीक है, कवित के प्रथम यानी प्रथम कवित से लिया गया है, ठीक है, प्रथम कवित से लिया गया है, ठीक है, और प्रथम कवित में जो है शिवाजी के वीरता का बखान किया जा रहा है, ठीक है। तो उन्होंने शिवाजी के वीरता के बखान किस रूप में किए हैं, ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। पहला जो है कहता है इंद्रजीवी जम पर, ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे याद रखिएगा कि जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो तुलना किया जा रहा है, ठीक है, किन से, तो शिवाजी से, ठीक है। और यहाँ पे जो है कि किसी देवता का किसी दूसरे देवता पर ज्यादा अधिकार होता है, जैसे इंद्र का होता है, सभी लगभग सभी देवताओं पर अधिकार होता है। तो उसी प्रकार से जो है यहाँ पे जो है अगर कहा जाए तो यहाँ पे समझिएगा जिसका जो है ज्यादा पलड़ा भारी है, ठीक है, वो जो है कौन, तो शिवाजी है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ कहता है इंद्रजीवी जम पर, ठीक है, जिस प्रकार से इंद्र का अधिकार होता है यमराज पर, ठीक है, जम मतलब होता है यमराज, यमराज, ठीक है, और इंद्र मतलब, ठीक है, यानी इंद्रजीवी जम पर कहता है जिस प्रकार से अधिकार होता है यानी इंद्र का यम पर, ठीक है, इंद्र का अधिकार किस पर होता है, यमराज पर, ठीक है। कहता है कि 12 ज्यों अम्ब पर, ठीक है, 12 ज्यों अम्ब पर, ठीक है। तो यानी कहता है कि याद रखिएगा समुद्र की अग्नि यहाँ पे प्रयोग किया गया, ठीक है, समुद्र की अग्नि, यानी यहां कहा गया है कि यहाँ पे आप समझे कि जिस प्रकार से इंद्र का अधिकार होता है यमराज पर, कहता है कि जिस प्रकार से समुद्र की अग्नि पर अधिकार होता है किसका, तो पानी का, ठीक है, क्योंकि समुद्र में बहुत सारे जो है पत्थर रहेंगे, ठीक है, पत्थर जो है वो क्या करेगा, आपस में टकराएगा, तो उससे पत्थर में क्या होता है, टकराने से क्या होता है, जो है वो चिंगारी उत्पन्न होता है। लेकिन समुद्र के अंदर जो है उस पानी के कारण ही वो चिंगारी उत्पन्न नहीं हो पाता, ठीक है, तो प्रभाव किसका, तो पानी का, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है जिस प्रकार से इंद्र का अधिकार होता है यमराज पर, ठीक है, समुद्र की अग्नि पर अधिकार होता है पानी का, ठीक है, या पानी का अधिकार होता है समुद्र की अग्नि पर, ठीक है। उसी प्रकार से जो है वो शिवाजी का अधिकार होता है किस पर, एक वंश है जिसका नाम है मल्लेश वंश, तो कहता है मल्लेश वंश पर, ठीक है। जिस प्रकार से इंद्र का अधिकार होता है यमराज पर और समुद्र पानी का अधिकार होता है समुद्र की अग्नि पर, उसी प्रकार से जो है मल्लेश वंश पर अधिकार होता है शिवराज का यानी शिवाजी का। चलिए, उसके बाद कहता है कि रावण संदम पर रघुकुल राज है, जिस प्रकार से यानी दम्भ से भरे रावण पर, ये दम्भ से भरे रावण पर श्री राम का अधिकार है, उसी प्रकार से जो है शिवाजी का जो अधिकार है किस पर, तो मल्लेश वंश पर। अगला कहता है कि पौन बरीवाह पर शंभु रतिनाह पर, ठीक है, पौन बरीवाह, पौन बरीवाह मतलब यानी पौन मतलब याद रखिएगा, पौन बरीवाह मतलब होता है बादल, ठीक है, उसके बाद जो है यानी होता है वायु, ठीक है, यानी जिस प्रकार से वायु का अधिकार होता है बादल पर, ठीक है। आप देखते होंगे कि जिस ओर जो है वायु चलता है उधर ही वायु जाता है, सॉरी, जिस ओर जो है वायु चलता है उधर ही क्या होता है, वायु जाता है, जिस ओर, यानी कहने का मतलब है यहाँ इसको ध्यान रखिए, कहता है कि पौन बरीवाह पर शंभु रतिनाह पर, ठीक है, यानी कहता है कि जिस प्रकार से कि हवा का अधिकार होता है बादल पर, उसी प्रकार से जो है वो मल्लेश वंश पर अधिकार है शिवाजी का, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जैसे यहाँ पे देखिए कि कहेंगे कि जिस ओर हवा चलती है, ठीक है, उधर ही क्या होता है, वायु जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि वायु के कारण तो ही वायु अति बादल जा रहा है ना, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जिस प्रकार से हवा का अधिकार होता है किस पर, बादल पर, हवा जिधर चाहेगा तो उधर बादल को ले जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से जो है शिवाजी जो चाहेंगे मल्लेश वंश पर वो करेंगे, ठीक है, कर सकते हैं क्योंकि उनका जो है पूर्ण रूप से अधिकार हो गया था। तो कहता है कि शंभु रतिनाह पर, जिस प्रकार से जो है भगवान शिव का अधिकार होता है किस पर, कामदेव पर, ठीक है, उसी प्रकार से अधिकार होता है किसका, तो शिवाजी का अधिकार होता है मल्लेश वंश पर। उसके बाद ज्यों सहस्त्रबाहु पर, ज्यों सहस्त्रबाहु पर राम द्विराज है, राम द्विराज यहाँ पे जो है याद रखिए परशुराम जी को कहा गया है, परशुराम जो भगवान शिव के अवतार थे, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि जिस प्रकार के सहस्त्रबाहु याद रखिएगा, एक वो जो है एक यानी सहस्त्रबाहु जो है वो भगवान यानी श्री कृष्ण के यानी सुदर्शन से जो उत्पन्न हुआ था, एक राजा था, ठीक है, जिसका हजारों हाथ था, ठीक है, हजारों हाथ, और इन्हीं हजारों हाथों को जो है वो परशुराम ने क्या किया था, काट दिया था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है
कि कहता है जिस प्रकार से सहस्त्रबाहु पर यानी जो है सहस्त्रबाहु जो राजा है उस पर यानी भगवान परशुराम का अधिकार है, उसी प्रकार से जो है वो शिवाजी का अधिकार है मल्लेच्छ वंश पर। उसके बाद कहता है कि दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर, ठीक है। दावा द्रुम दंड पर यानी दावा मतलब होता है, याद रखिएगा, आग, ठीक है, यानी आग होता है, आग। उसके बाद द्रुम दंड मतलब होता है कि पेड़ों की टहनियां, ठीक है। जैसे आप देखिए देख रहे होंगे कि अगर जंगल में जब भी आग लगता है या पेड़ में जब भी आग लगता है तो देखते होंगे कि पहले उसका जो टहनी जलता है, ठीक है। तो यानी अग्नि का अधिकार किस पर होता है? टहनियों पर। अग्नि सबसे पहले भस्म करेगा किसको? तो टहनी को, ठीक है। उसके बाद कहता है कि चीता मृग झुंड पर, जिस प्रकार से चीता क्या करता है कि मृगों के झुंड में आक्रमण कर देता है और चीता जो है मृग को मार के, हिरणों को मारकर गिरा देता है, उसी प्रकार से शिवाजी जो है वो एक चीता की तरह है, जो मल्लेच्छ वंश के जितने भी सैनिक है जब युद्ध करने के लिए जाते हैं तो उनको पछाड़ देते हैं, यानी हरा देते हैं। कहता है कि भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है, जैसे मृगराज जो है बड़े बड़े हाथियों को मार गिराता है, ठीक है, कहता है मृगराज, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी पूछता है कि यानी सॉरी शिवाजी की जो तुलना है वो मृगराज से क्यों किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मृगराज जो है यानी सिंह जो है वो बड़े बड़े हाथी को भी मार गिराता है, ठीक है। अपने से बड़े होने के कारण भी उसका यानी बड़ा होता है लेकिन फिर भी हाथी को मार गिराता है। उसी प्रकार से जो है जब शिवाजी जब युद्ध करने के लिए जाते हैं, जब जो है क्या होता है मल्लेच्छ वंश से युद्ध करने के लिए जाते हैं तो उनके सैनिक को क्या करता है कि तहस नहस कर देता है, मार काट के सबको गिरा देता है और उस पर विजय प्राप्त कर लेता है। कह रहा है कि तेज तम अंश पर, ठीक है, तेज मतलब होता है प्रकाश, ठीक है, प्रकाश, और तम मतलब होता है, याद रखिएगा, अंधकार, अंधकार। तो कहता है जिस प्रकार से प्रकाश का अधिकार होता है अंधकार पर, जैसे ही प्रकाश की एक छोटी सी रोशनी आता है अंधेरा गायब हो जाता है, हट जाता है, ठीक है। तो यहाँ उसी प्रकार से कि जब शिवाजी युद्ध करने के लिए जब जाते थे तो जितने मल्लेच्छ वंश के जो सैनिक है वो पीछे हट जाते थे, ठीक है, और जो है उस जो है शिकार कर ले यानी स्वीकार कर लेते थे, कहते हैं कि जो है आपके जो है हम शरण में आते हैं, ठीक है, यानी जो है अपना जो है नतमस्तक जो है उनके शरीर जो है सामने जो झुका लेते थे। कह रहे हैं कि कान्हजिमी कंस पर, जिस प्रकार से श्री कृष्ण का अधिकार है किस पर? तो कंस पर, उसी प्रकार से जो शिवाजी का जो अधिकार है मल्लेच्छ वंश पर। कह रहा है कि यो मल्लेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, उसी प्रकार से जो है कि मल्लेच्छ वंश पर कौन है? तो शेर शिवराज यानी शेर शिवाजी। चलिए तो यहां से जो है मुख्य रूप से क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार से पूछता है इसको जानते हैं। यहां से आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि शिवाजी की तुलना किन किन से किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे शिवाजी की तुलना जो है वो किस किस से, तो याद रखिएगा पहला जो है वो इंद्र, पहला जो है याद रखिएगा इंद्र। इंद्र का अधिकार किस पर होता है? तो याद रखिएगा यमराज पर, यमराज पर। उसके बाद समुद्र की यानी पानी का अधिकार किस पर होता है? पानी का अधिकार होता है समुद्र की अग्नि पर, अग्नि पर। उसके बाद जो है कि राम का अधिकार होता है रावण पर, रावण। उसके बाद जो है यहाँ पे वायु का अधिकार होता है बादल पर। उसके बाद जो है यहाँ पे याद रखिए शिव का अधिकार होता है कामदेव पर, कामदेव पर। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है परशुराम का अधिकार होता है, परशुराम जी का जो है अधिकार होता है सहस्त्रबाहु पर। उसके बाद जो है यहाँ कहता है कि जैसे अग्नि का अधिकार होता है पेड़ों की टहनियों पर, अग्नि का अधिकार पेड़ों की टहनी पर। उसके बाद जो है यहाँ पे कहता है कि चीता का अधिकार होता है मृग के झुंड पर, चीता का अधिकार मृगों पर, मृगों के झुंड पर। उसके बाद जो है यहाँ पे कहता है कि सिंह का अधिकार होता है हाथी पर, सिंह का अधिकार होता है हाथी पर। उसके बाद जो है कहता है कि प्रकाश का अधिकार होता है अंधकार पर। उसी प्रकार से जो है वो शिवाजी का अधिकार होता है किस पर? तो मल्लेच्छ वंश पर।
देखिए यहाँ से इसको अगर आप पढ़ते हैं तो इससे पूरे आपका जो है जितना भी एक्सप्लेनेशन वो भी समझ में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे पढ़िएगा कि जिस प्रकार से इंद्र का अधिकार होता है यमराज पर, उसी प्रकार से अधिकार होता है किसका, तो शिवाजी का मल्लेश वंश पर। जिस प्रकार से समुद्र यानी पानी का अधिकार होता है समुद्र की अग्नि पर, उसी प्रकार से अधिकार होता है शिवाजी का मल्लेश वंश पर। कहता है जिस प्रकार से राम का अधिकार होता है दम्भ से भरे रावण पर, उसी प्रकार से जो है शिवाजी का अधिकार होता है मल्लेश वंश पर। जिस प्रकार से वायु का अधिकार होता है बादल यानी वायु का अधिकार होता है बादल पर, उसी प्रकार से जो है वो मल्लेश वंश पर अधिकार होता है शिवाजी का। कहता है कि जिस प्रकार से जो है शिव का अधिकार होता है कामदेव पर, उसी प्रकार से जो है शिवाजी का अधिकार होता है मल्लेश वंश पर। कहता है जिस प्रकार से परशुराम का जो है अधिकार होता है सहस्त्रबाहु पर, उसी प्रकार से जो है वो शिवाजी का जो अधिकार होता है मल्लेश वंश पर। कहता है जिस प्रकार से अग्नि का जो अधिकार होता है पेड़ों की टहनियों पर, उसी प्रकार से जो है शिवाजी का अधिकार होता है मल्लेश वंश पर। कहता है जिस प्रकार से चिता का अधिकार होता है मृगों के झुंड पर, ठीक है, उसी प्रकार से जो है शिवाजी का अधिकार होता है मल्लेश वंश पर। उसके बाद जिस प्रकार से सिंह का अधिकार होता है हाथियों पर, उसी प्रकार से जो है वो शिवाजी का अधिकार होता है मल्लेश वंश पर। जिस प्रकार से प्रकाश का अधिकार होता है अंधकार पर, उसी प्रकार से शिवाजी का अधिकार होता है मल्लेश वंश पर, ठीक है। तो यहाँ से पूछ सकता है कि शिवाजी की तुलना किन किन से किया गया है, तो याद रखिएगा इंद्र से किया गया है, पानी से किया गया है, राम जी से किया गया है, वायु से किया गया है, शिव से किया गया है, परशुराम जी से, अग्नि से, चिता से, सिंह से, प्रकाश से, ठीक है, इन सभी से इनको क्या किया, तुलना किया गया है। और ये क्वेश्चन पूछता है कि मृगराज से क्यों तुलना किया गया है, तो जिस प्रकार से मृग क्या करते हैं अपने से बड़े बड़े हाथियों को, बड़े बड़े जानवरों को मार गिराता है, तो उसी प्रकार से जो शिवाजी जब युद्ध में जाते हैं तो अपने से बड़े यानी अपने से यानी एक बार में जो कई सैनिक को क्या करता है, मार गिराता है और युद्ध को क्या कर लेता है, जीत लेता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो है उनको जो है मृगराज से तुलना किया गया। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा जो है वो, दूसरा जो है कि दूसरा याद रखिएगा, दूसरा कवि जो है वो छत्रसाल जी के बारे में बतलाते हैं। जब छत्रसाल युद्ध करने के लिए जाते हैं तो किस प्रकार से जो वो क्या करते हैं युद्ध में जो है सैनिक को मार गिराते हैं, कि जो है प्रत्येक क्षण जो है वो काट काट के गिरा देते हैं, उसी के बारे में उनकी जो है रौद्र रूप के बारे में वर्णन किया गया। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं। कहता है निकसत मयान ते मयूखे परले भानु कैसी, ठीक है। यानी कहता है कि जब छत्रसाल युद्ध करने के लिए जाते हैं तो जब अपने मयान, ठीक है, तलवार जो है रखने वाला जो है खोला, ठीक है, जब उसको बोलते हैं मयान, तो जब अपने मयान से क्या करते हैं तलवार निकालते हैं तो ऐसा लगता है कि जो सूर्य की प्रकाश की तीखी किरणें, ठीक है, बिजली आर जैसे आप मूवी आर में देखते होंगे बिजली आर जो चमक रहे हैं उस प्रकार से चमकता है, ठीक है। ये ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें उनकी वीरता के बारे में बखान कर रहे हैं, ठीक है, उनकी, क्योंकि अगर कोई भी अगर समझो कभी अगर अपने राजा के बारे में वीरता का बखान नहीं करेगा तो उसका सर कलम कर देगा, ठीक है। इसलिए जो है उनके जो है बढ़ा चढ़ा के बात बतला रहे हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि जब छत्रसाल युद्ध करने के लिए जाते हैं और अपने मयान से जब तलवार निकालते हैं तो ऐसा लगता है कि मयू के भानु प्रलय कैसी, यानी भानु मतलब होता है, याद रखिए भानु मतलब होता है सूर्य, ठीक है। तो सूर्य की तीखी किरणें जब चमकती है तो ऐसा लगता है क्या होता है कि चारों तरफ जो है वो क्या बिजली चमकने लगता है, यानी उसका जो उनका जो है रौद्र रूप क्या होता है, प्रकट होता है। उसके बाद कहता है कि फारे फारे तम तोम से गयंदन के जाल को, ठीक है। यानी वो क्या करते हैं कि जैसे ही तलवार अपना चलाते हैं तो यानी जो अंधकार को क्या करता है चीर, जिस प्रकार से प्रकाश जो अंधकार को चीरते हुए वापस आता है, उसी प्रकार से जो है कि बड़े बड़े हाथियों के जो है शरीर में जो बड़े बड़े जो है वो जाल टाइप से बड़े बड़े जो है सिक्कर लगा रहता था, उसको भी काट के क्या कर देता था, अलग कर देते थे। कहते हैं कि लगती लपकी कंठ बैरीन नागिन सी, ठीक है। जब क्या करते हैं कि छत्रसाल जब युद्ध में जाते हैं और सैनिकों से जब युद्ध करते हैं तो इनकी जो तलवार, यहाँ पे मुख्य रूप से तलवार की बखान किया गया है। तो क्या किया, जब क्या होता है तलवार चलाते हैं तो तलवार के कारण जो ऐसा जो है सैनिकों के गर्दन से चिपक रहा था, लग रहा था क्या कि सच में जो है यानी ये नागिन, जिस प्रकार से नागिन जो होता है क्या होता है जब भी किसी पर जो है अटैक करता है, उड़ के अटैक करता है, गर्दन को पकड़ता है, उसी प्रकार से जब युद्ध में लड़ते हैं तो उनकी जब तलवार किधर भी चलाते हैं, ठीक है, लेकिन उस जो है सैनिक का जो है गर्दन पर ही जाता है और गर्दन जो है सैनिक को उधर से अलग कर देता है। कहता है कि रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन की माल को, ठीक है। और ऐसा लग रहा है वो प्रत्येक क्षण जो सैनिकों का धड़ से अलग कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि वो क्या कर रहे हैं कि मुंडन की माला बना रहे हैं, ठीक है, यानी शिव को अर्पित, यानी रुद्र को देव को जो है अर्पित करने के लिए मुंडन की माला बना रहे हैं,
फिर कहते हैं कि लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, ठीक है, बाहुबली कहता है कि हे लाल क्षितिपाल के, ठीक है, कहता है हे लाल, हे क्षितिपाल के पुत्र, ठीक है, कहता है आप तो महाबाहुबली हैं, कहता है कि कहां लो बखान करूं तेरी करवाल को, और मैं कहां तक बखान करूं आपकी तलवार को, ठीक है, कहता है कि अब जो है उनके जो तलवार की बखान करने बनता नहीं है, यानी हम मैं अब कितना बखान करूं, ठीक है, इनके बारे में कितना लिखूं। कहता है कि प्रतिभट कटक कटीले केटी काटी काटी, ठीक है, यानी जब युद्ध में जाते हैं तो सैनिकों से जब युद्ध करते हैं तो प्रत्येक क्षण क्या करते हैं कि सैनिकों को जो धड़ से अलग कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसलिए कहा गया कि प्रतिभट यानी प्रत्येक क्षण, कहता है कटक कटीले केटी काटी काटी, ठीक है, प्रत्येक क्षण क्या करते हैं कि उसके धड़ को जो है काट काट के अलग कर देते हैं। कहता है कि कालिकासी किलकी किलेऊ देती काल को, ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि काली देवी का जो है वो क्या कर रहे हैं कि नाश्ता प्रदान कर रहे हैं, ठीक है, यानी उनका जो भोजन जो है एक क्लेवा प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, कहता है कि जब क्या करते हैं छत्रसाल युद्ध में जाते हैं तो उनके म्यान से इस प्रकार से तलवार निकलते हैं तो लगता है कि सूर्य की तीखी किरणें निकल रही हो, कहता है कि और जो क्या कहते हैं अंधकार को चीरते हुए जो है क्या करता है कि बड़े बड़े हाथियों के ऊपर जो जाल लगा रहा था उसको भी काट गिराते हैं, कहता है लगती लपकी कंठ बैरी नागिन सी, ठीक है, जब युद्ध करने के लिए जाते हैं तो जब तलवार चलाते हैं तो उनका तलवार इस प्रकार से सैनिकों के गर्दन पर पड़ रहा था जैसे लग रहा है कोई नागिन जो है क्या कर रहा है उन पर किसी व्यक्ति पर अटैक कर रहा है। कहता है कि रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन की माल को, और ऐसा लग रहा था कि वो जो क्या कर रहे हैं कि प्रत्येक क्षण जो सैनिकों का गर्दन जो धड़ से अलग कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा था क्या उनके जो है उनके लिए जो है क्या बना रहे हैं तो मुंडन की माला, ठीक है, यानी रुद्रदेव को चढ़ाने के लिए मुंडन की माला बना रहे हैं। कहता है कि लाल क्षितिपाल महाबाहुबली, ठीक है, कहता है लाल क्षितिपाल के महाबाहुबली, आप तो महाबाहुबली है, कहता है कि कहां लो बखान करो तेरी तलवार को, मैं अब कहां तक बखान करूं तेरी तलवार को, कहता है प्रत्येक क्षण यानी प्रतिभट कटक कटीले केटी काटी काटी, ठीक है, कहता है कि प्रत्येक क्षण जो है उस सैनिक का जो धड़ से अलग करते करते काट काट के अलग कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था काल की सी क्लेव देती काल को, ऐसा लग रहा था कि काली देवी को जो है वो क्या कर रहे हैं कि क्लेवा प्रदान कर रही है, नाश्ता प्रदान कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर किसी को किसी तरह का कोई दिक्कत यानी अगर कोई अगर नहीं समझ में आया हो तो आप जरूर से जरूर कमेंट करिए, ठीक है, अगर समझ में आया हो तो जरूर से जरूर हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर ले और साथ ही जो है अपने मित्रों के साथ जो है वो क्या करे शेयर कर दे, ताकि जो है आपके मित्र भी जो है यानी इस वीडियो के माध्यम से जो है अपनी तैयारी को बेहतर कर सके, ठीक है। तो आज का हमारा जो सेशन है वो खत्म होता है, हम लोग अगले चैप्टर जो है जो भी इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है उन चैप्टर को हम लोग करवाने वाले हैं, तो आप जो हमारे इस चैनल से बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप जो चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और जो है हमें सपोर्ट करें ताकि हमें भी जो है मोटिवेट मिले और मैं आपके लिए जो है नई नई टॉपिक के साथ नए नए कंटेंट के साथ जो है मैं आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। उस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर का जितने भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टाइप है उन सभी को हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।